अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूएई के हवाले से, एक सऊदी अरब के हवाले से और एक है कंबोडिया के हवाले से। स्टार्ट करते हैं कंबोडिया से। कंबोडिया ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा ऑनलाइन सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है। ये काफ़ी अरसे से बंद थी टूरिज़म के हवाले से। कंबोडिया एक छोटा सा कंट्री है जो पाकिस्तान को ई वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा बड़ी आसानी से दे देता है। पहले भी लोग कंबोडिया में सफ़र करते रहे हैं। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से इस साइड पे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जाते थे, वियतनाम जाते थे, उनके लिए कंबोडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री था। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में एक चीज़ का एडिशन हो जाता था, क्योंकि सारी कंट्रीज़ का टिकट एक ही बनता था। एक ही टिकट के अंदर ये सारे कंट्रीज़ कवर हो जाते थे। तो कंबोडिया ने भी सब नेशनैलिटीज़ के लिए विज़िट वीज़ा की जो ऑनलाइन सर्विस है उसको बहाल कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से है। आज सुबह भी हमें दोस्तों की कॉल आई थी मंडी बाउद्दीन से। वो बता रहे थे कि लाहौर से अल जज़ीरा एयरवेज़ ने जो यूएई के विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं उनको कम से कम 60 लोगों को उन्होंने एक ही जहाज़ से ऑफलोड कर दिया है और उनको वो नहीं लेके गए। प्रॉब्लम ये बताई है कि जी आपके नाम के आगे मिस्टर यानी कि वीज़े के ऊपर आपके नाम से पहले MR यानी मिस्टर लगा हुआ है, इसलिए हम आपको लेके नहीं जा रहे। जबकि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा दोस्तों से कह चुका हूँ कि कोशिश करें डायरेक्ट फ़्लाइट लेके ट्रैवल करें, वाया कुवैत या वाया ओमान या वाया कतर ट्रैवल ना करें। सस्ते टिकट के चक्कर में आपका नुकसान ज़्यादा हो जाता है और आप इस नुकसान की वजह से फिर आपको ये टिकट नॉन रिफंडेबल होती हैं और डेट भी इनकी चेंज नहीं हो सकती। तो वो फिर मसले मसाइल इस तरह के बन जाते हैं कि आपका PCR टेस्ट भी ज़ाया होता है, रैपिड PCR टेस्ट है वो भी ज़ाया हो जाता है, जो वैक्सीनेशन की डेट्स हैं वो भी आगे पीछे हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट टिकट लेके उसके ऊपर ट्रैवल करें। वाया टिकट अगर सस्ता भी मिलता है तो कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें। डायरेक्ट टिकट में जाने की एयरलाइन अलग, वापसी की एयरलाइन अलग। जैसे जाते हुए कुछ लोग सेरीन एयर ब्लू लगा लेते हैं, वापसी पर डिफरेंट एयरलाइन लगा लेते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, चल रही है, ओके टू बोर्ड हो रहा है। लेकिन कोशिश करें कि अपना नुकसान जो है वो इस हवाले से ना करें। और जो सिटीज़ बैन है, कुछ यूट्यूबर्स और कुछ ट्रैवल एजेंट्स अभी भी उनकी कॉपीज़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम आपको वीज़ा लगा के देंगे और फिर बाद में रिजेक्शंस लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं। आज भी मुझे बहुत सारे लोगों की कोहाट से और ये बन्नू से और यहाँ से अटक से कॉल्स आई हैं कि जी हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ से कॉल आई है कि वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं। हमने यही कहा कि हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वीज़ा सबमिट ना कराएं। कहते हैं जी ट्रैवल एजेंट ने बड़ी गारंटी दी थी कि वीज़ा निकल आएगा, जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अब रिजेक्शंस आ गई हैं। तो अभी इस वक्त सिर्फ अबू धाबी में केस सबमिट हो रहे हैं और इन स्पेशल कैटेगरी में ये केस सबमिट हो रहे हैं। इसमें थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन ये अबू धाबी में जो ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं या वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं वो इसको निकलवा के दे रहे हैं। और जो बैंड सिटीज़ हैं उनमें वर्क वीज़े का फ़िलहाल कोई मसला नहीं आ रहा, वर्क वीज़े उनके निकल के आ रहे हैं। और जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, जिनके पास इकामा होल्डर्स हैं, जो वाया दुबई सऊदी अरब में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो भी बैंड सिटीज़ हैं तो उनके भी वीज़े इजीली निकल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, जिनके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है और पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मसला है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो सऊदी अरब के हवाले से है। सऊदी अरब ने जो ये विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनके काफ़ी सारे विज़िट वीज़े ऑलरेडी निकले हुए थे, उनके हवाले से कुछ सख्तियां सामने आ रही हैं कि जो विज़िट वीज़ा होल्डर हैं, जो जिनकी फैमिली वीज़े हैं, विज़िट वीज़े हैं, उनको एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एयरलाइंस उनको नई टिकट्स नहीं करके दे रही और उनके लिए जो जिनके फैमिली विज़िट वीज़े हैं, कोशिश करें कि आप लोग अभी ट्रैवल ना करें। नवंबर में इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो फिर आप लोग ट्रैवल करें। फ़िलहाल सऊदी अरब के जो दोस्त हैं वो ज़रा थोड़ा अवॉइड करें फैमिली विज़िट वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।